हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरा KTM 390 एडवेंचर एक्स का रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू। और ये होने वाला है 4500 किलोमीटर के ऊपर में। सो क्या क्या चीज़ मैंने किया हूँ अब तक, और राइड क्वालिटी कैसा है, और हाउ इज़ द परफॉर्मेंस, और व्हाट इज़ द प्रोज एंड व्हाट इज़ द कॉन्स, सब के ऊपर मैं बातचीत करूँगा। सो जो चीज़ें मैं इंस्टॉल किया हूँ, फर्स्टली आप जैसे आप देख सकते हैं मैड डॉग का स्काउट एक्स है। ये वायर हार्नेस प्रो और स्विच प्रो के साथ मैं इंस्टॉल किया हूँ। इसका प्राइस इंस्टॉलेशन के करीब अराउंड 10,000 आया है। वो छोड़ के ज़्यादा कुछ नहीं, बोबो का एक मोबाइल होल्डर लगाया हूँ 1000 रुपीज़। और आप मेरे अगर वीडियो चेक करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं इधर में मोटो टूरिन का हेड ब्रेकलेस ब्रैकेट है, जो आपको पता है KTM का 390 एडवेंचर का हेड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो वो बैलेंस ऑफ करने में हेल्प करता है। वाइब्रेशन कम नहीं होता है, फिर भी इट्स हेल्प। सो लोकेशन होपफुली आपको पसंद आ रहा है। सो चलिए बातें करते हैं चलते चलते। लेट्स गो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू। सो फर्स्टली मैं KTM 390 एडवेंचर एक्स क्यों लिया। फर्स्टली ये 60,000 रुपीज़ सेव करता है मेरा नॉर्मल KTM एडवेंचर से। और सेकेंडली हाँ, थोड़ा फीचर्स उसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको रॉ फीचर्स मिलता है। जैसे कि इधर में MTCP नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। सो एकदम रॉ, जो बोलता है रॉ पावर, आपको कोई पावर कट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक बात जो है, इसमें थोड़ा सस्पेंशन चेंज है नॉर्मल 390 से। जैसे सामने का आपका बिग पिस्टन मिलता है, और पीछे का आपका जो 250 का सस्पेंशन है वही आपको इधर में मिलता है सीधे सीधे बाद में, ठीक है। और हाँ, कलर TFT स्क्रीन नहीं मिलता है, जो मुझे नहीं लगता है कि उतना बड़ा चीज़ है। लेकिन जो मिलता है आपको 390 का फुल इंजन मिलता है विदाउट एनी ट्रैक्शन कंट्रोल। और आपको जैसे पता है कि 390 एडवेंचर का एक इशू है MTCP का। जैसे जितने बार आप ऑफ रोड जाएंगे तो आपको ये ऑफ रोड करने में MTCP ऑफ करना पड़ता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ता है। तो अगर आपका बाइक थोड़ा सेकंड के लिए बंद होता है, ठीक है, तो तुरंत ही आपको MTCP क्या करेगा, उसको फिर से ऑन कर देगा। मतलब अगर आप MTCP ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करके अगर आप राइड करते हैं, अगर आपका बाइक चोक हो गया या क्लच छोड़ गया, आपका बाइक ऑफ हो गया, तो तुरंत ही आपका बाइक हो जाएगा ऑफ, मतलब MTCP हो जाएगा ऑन। फिर आपको एडजस्ट करके MTCP ऑफ करना होता है। तो थोड़ा हैसल है। तो ये बाइक में वो सब नहीं है। ये बाइक मुझे लगता है सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये, क्योंकि ये एक्चुअली जब लॉन्च हुआ था तब 390 ड्यूक से भी लेस प्राइस में था। मतलब नया 390 ड्यूक आने से पहले। अभी नया 390 ड्यूक आके प्राइस बढ़ गया है, लेकिन तब। सो यू कैन इमेजिन द वैल्यू फॉर मनी दिस बाइक गिव्स। और सब कुछ सेम है वो छोड़ के। और अभी चलिए बातें करते हैं क्या क्या मुझे ठीक लगा और क्या क्या मुझे ये बाइक में ख़राब लगा। सो मेरे इससे पहले बाइक था हिमालयन, तो 411। तो उस बाइक में जो प्रॉब्लम था, उसका आपका इशू था ट्यूब टायर था। अब ट्यूब टायर चलते
कहीं पर भी पंक्चर हो जाता था, बहुत झमेला होता था भाई, बहुत झमेला। इतना झमेला भाई मेरे बस के बारे में नहीं है। बहुत जन करते हैं, टूल किट लेके जाते हैं, चक्का पक्का खोलते हैं, फिर लगाते हैं, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो वो बाइक में 2-3 साल चलाया। उसके बाद आई वेंट फॉर दिस बाइक टेस्ट राइड, और ये बाइक टेस्ट राइड देने के बाद ही मुझे पता चल गया कि ये बाइक इज़ समथिंग एल्स। सो क्या क्या मुझे ऑफ लगा इसका, जैसे आप देख सकते हैं, देखें मैं आपको अभी लो आरपीएम में लेके जा रहा हूँ सेकंड गियर में। तो ये देखें, जैसे थर्ड गियर में देखें आप चोक कर रहा है, मतलब पावर डिलीवरी में एकदम फ्रीनेस नहीं है लोअर आरपीएम में। ये पहले उतना नहीं था, अभी रिसेंट ECU अपडेट हुआ है, उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। और आफ्टर 4000 RPM देयर इज़ नो इशू, बट बिलो 4000 समटाइम्स इट चोक्स। सो ये एक इशू मुझे लगा, क्योंकि हिमालयन 411 में लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा था। सो पावर आउटपुट इसका पूरा सेम है नॉर्मल 390 के साथ, 43 bhp या 44 bhp आई थिंक, और 37 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। सो वो सब नॉर्मल है, मतलब सेम है पहले वाला 390 ट्यूब से। अभी नया वाला 390 ट्यूब का इंजन अलग है, तो वो वाला जब नया एडवेंचर निकलेगा 2025 में, वो तो डिफरेंट ही बात होगा, ठीक है। तो ये है 390 एडवेंचर एक्स। और प्रोस क्या क्या लगा मुझे, ये तो कॉन्स में सिर्फ यही एक ही बात था। हाँ, थोड़ा माइलेज का भी इशू है, उतना ज़्यादा माइलेज नहीं देता है। फिर भी अगर आप हाईवे में पकड़ के चलाएंगे 100-110 तो 34-35 दे देता है, लेकिन सिटी में आपको ऐसा 24-25 मैक्सिमम, उसके ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो ये सब था मोरलेस कॉन्स। और प्रो में अगर आप आते हैं तो इसका जो राइड क्वालिटी है और जो बैलेंस है उसके ऊपर कोई नहीं है। मतलब जस्ट देखिए, बैलेंस को देखिए, सुपर बैलेंस, सुपर राइड क्वालिटी। कॉर्नरिंग भी एक एडवेंचर बाइक होने के बाद भी ये जो कॉर्नर करता है बहुत अच्छा एडवेंचर बाइक नहीं कर सकेगा। और पावर टू वेट रेशियो होने के बाद जस्ट लुक एट दिस मैन, जस्ट लुक एट दिस। फैंटास्टिक। यही बातें बोल रहा था कि इसका बैलेंस, कॉर्नरिंग, एक एडवेंचर टूरर होने के बाद भी खतरनाक है, जस्ट खतरनाक है। चलिए थोड़ा उस साइड जाते हैं और बातें करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और बताइए आपको भी क्या इस बाइक के बारे में ख़राब, अच्छा या बुरा लगता है। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और बस यही है। और हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मोटर टूरिंग का सेटअप लगाने के बाद में वाइब्रेशन कितना कम हो गया है। और चलिए एक इधर में टॉप स्पीड आइटम नहीं होगा, तो चलिए मेन रोड में जाते हैं। इधर में थोड़ा रिस्क है और रास्ता में जाके एक बार टॉप स्पीड आइटम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।